नमस्कार, मैं विवेक महेश्वरी आरती साड़ी से एक बार फिर आपके सामने कुछ और डिजाइन लेके। अभी क्या है कि इस स्टाइल की साड़ियाँ बहुत अच्छे क्वांटिटी में बिक रही हैं। ये देखिए इम्पोर्टेड लैकरा के साथ, इसमें हाफ हाफ में भी चल रही हैं और कई तरीके से पैटर्न चल रहे हैं। इसमें बहुत सारे डिजाइन बना रहा हूँ, लेकिन एक बार आपके लिए 2-3 डिजाइन आपके सामने दिखाने लेके आया हूँ। ये देखिए, इसमें नीचे वेलवेट की पट्टी लगी होती है। कई तरीके से बन रहे हैं ये डिजाइन। पूरे में स्टोन वर्क का काम होता है। भारी काम चाहिए सब लोगों को, हैवी लुक चाहिए, कम रेट में, कम पैसों में ज्यादा तमाशा। आप इस चीज को बेचेंगे तो आपको अच्छा मार्जिन मिलेगा। पूरे यूपी में, बिहार में, इवन साउथ में, कर्नाटका में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में, सब जगह इन आइटम्स की भयंकर डिमांड है। हरियाणा में, मतलब सारी स्टेट्स में है जी। कहने की बात, कोई सी स्टेट नहीं बची, क्योंकि ये रेंज वाइज आइटम आ रही है। रेंज वाइज आइटम है, बहुत बढ़िया। पहले ये कलकत्ता से आ रही थी, कलकत्ता की में ही बन रही थी, लेकिन बाद में जब दिल्ली में बनना शुरू हुई तो दिल्ली वाले तो आपको पता है सब चीज़ों को सस्ता करके उतारने में नंबर 1 है हम लोग। ये देखिए, और रेंज वाइज आइटम है। ये देखिए इम्पोर्टेड लैकरा पे इस तरीके से। तो इसमें काफी रेंज है मेरे पास। 1000 रुपए से लेके 1200 से लेके 4-4.5 हजार रुपए तक की रेंज है। प्राइस यहाँ नहीं बता सकता हूँ, समझिए, क्योंकि आप लोगों को ही बेचने में तकलीफ नहीं है, आप ढंग से बेच सके, आराम से अच्छा मार्जिन लेके बेच सके, इसलिए ही। ये देखिए वेलवेट का बॉर्डर है, वेलवेट का बॉर्डर, और सारी साड़ियां ऐसे चेक होके जाती हैं, उसके बाद ही बेचते हैं। ये देखिए, अभी एक्चुअल में दुकान में जगह कम बची है, ये माल आ रहा है जा रहा है, पैकिंग अच्छी चल रही है। ये देखिए ब्लाउज इस तरीके से, इसमें कलर्स भी आएंगे। बॉर्डर सेम होगा जैसे ये है। एक पीस और खोल के दिखा रहा हूँ, इसमें बॉर्डर का कलर चेंज हो गया, वाइन है, और इसका ब्लाउज इस तरीके से वाइन हो जाएगा, बस इतना डिफरेंस आएगा। ये देखिए ऐसे ऐसे वाइन हो गया। इसमें क्वार्टर स्लीव्स तक का ब्लाउज बन सकता है ऐसे। इसमें मैरून, बस ऐसे ही रख दो। ये मैरून हो गया, इसको ब्लाउज दिखा देते हैं। ये मैरून, इसमें 3 ब्लाउज चल रहे हैं। बॉर्डर भी उसी तरीके से फिर मैरून हो जाएगा, कलर क्वालिटी सेम रहेगी। इधर ही रख लीजिए, कोई बात नहीं, कोई नहीं। एक डिजाइन और ले लीजिए। ये देखिए बहुत हैवी बॉर्डर, ले जाओ। ये देखिए अंदर पूरे में बूटे भी इम्पोर्टेड लैकरा पे, और पूरे में स्टोन वर्क का काम। साड़ी अभी नॉर्मल साड़ी की और इस टाइप के डिजाइन की बहुत अच्छी डिमांड है। ये देखिए इसका ब्लाउज हो गया अच्छी तरह सिल्क पे, सॉरी डुकेन पे, और ये देखिए इसमें कलर्स। इस तरह के बहुत सारे डिजाइन बना रहा हूँ, कई तरीके से पैटर्न बन रहे हैं इसमें। तो इनके पार्सल की डिमांड है वेडिंग सीजन के हिसाब से। ये देखिए स्टोन्स भी देखिए, बीच में जो है मैचिंग के, इसकी मैचिंग के स्टोन लगाओ, चारों तरफ गोल्डन लगा दिया ताकि और ज्यादा शाइनिंग करे। हम तो सर वो चीज बनाने लगते हैं जिसकी बहुत अच्छी डिमांड होती है, उस चीज में कूद जाते हैं। ऐसा नहीं है, अभी सब कुछ चीज चल रही है, जैसे महाराष्ट्र साइड में और साउथ में रेडीमेड साड़ीज चल रही है। मैं रेडीमेड साड़ीज आज भी बहुत अच्छी बना रहा हूँ, फिल साड़ीज बहुत अच्छी बन रही है, फिल साड़ीज भी बना रहा हूँ। गाउन्स की बहुत अच्छी डिमांड है, गाउन बहुत तरह के बना रहा हूँ। रोज नए पैटर्न में मैं दिमाग लगाता रहता हूँ कि किस तरीके से क्या चीज बनानी है, अच्छी डिमांड है। ये देखिए
देखिए ब्लाउज हो गया, इधर डाल दो। तो डिजाइन्स बहुत तरह के हैं। एक ये देखिए एक पैटर्न ये भी चल रहा है, इसमें क्या है हमने वेलवेट का पल्ला भी ले लिया, पल्ला वेलवेट है पूरा, और आगे स्टार्टिंग में हमने इस तरीके से लैकड़ा का ही बना दिया जिसमें 4 बूटे लगे हैं, पूरा हैवी बॉर्डर जड़ाऊ, फुल पल्ला वेलवेट का, और अच्छा मार्जिन देके जाने वाली है ये सब साड़ीज। और ये सब साड़ीज सब लोगों को मैं बोलता हूँ, चाहे शॉपकीपर हो या रीसेलर्स हो, आप किसी को भी अपना मार्जिन ऐड करके यहाँ से भी भेज सकते हैं। आपकी 7 से 10 दिन के अंदर डिलीवरी के बाद आपका मार्जिन आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये देखिए पूरी हैवी साड़ी, स्टोन्स आखिर तक बूटे लगे हुए, सिस्टमेटिकली बनाई हुई है सब साड़ी। इसमें मैचिंग का ब्लाउज डाला है, क्योंकि पल्ला वेलवेट का हो गया तो वेलवेट के संग क्या होगा, कंट्रास्ट आएगा, कंट्रास्ट चाहिए। ब्लाउज ये नहीं हम वो डालेंगे तो इसलिए इस तरह का डाला है ताकि उसके संग कंट्रास्ट ब्लाउज आ जाए। ये देखिए एक और डिजाइन इस तरीके से, ये देखिए आगे पूरा बहुत बढ़िया लुक। एक पीस मुझे दे दो। ये देखिए ये इसका ब्लाउज हो गया, ये देखिए ऐसे कलर देखिए, स्टोन्स का काम कितना बढ़िया, पूरे में एम्ब्रॉयडरी। और मेन बात है कि रेंज वाइज है, इस रेंज में ये इस तरह की लुक बहुत अच्छी है, मतलब आती नहीं है। बहुत बढ़िया पीसेस बैठे हुए, तभी इनकी भयंकर क्वांटिटी में डिमांड है। अच्छा कस्टमर भी क्या हो रहा है कि थोड़ी सी कम प्राइस की आइटम ढूंढ रहा है, कम पैसों में ज़्यादा तमाशा, वैसे हमेशा से होती है, लेकिन फिलहाल जो पोजीशन कोविड के बाद जो चल रही है, लॉकडाउन के बाद, कोविड तो अभी भी चल रहा है और बहुत भयंकर क्वांटिटी में जो केसेस आ रहे हैं, हालांकि ये तो कम करके दिखा रहे हैं लेकिन आ रहे हैं बहुत केसेस। ये देखिए ब्लाउज देखिए कितना बढ़िया ब्लाउज बना हुआ है, और स्लीव्स भी इस हिसाब से रखें कि आपकी बड़ी स्लीव्स बन सकती हैं, डिजाइन स्टाइल में बन सकती हैं पीसेस। एक ये डिजाइन देखिए, सारी चीजें आपको अलग अलग डिजाइन, अलग अलग स्टाइल, पैटर्न दिखाने की कोशिश है मेरी। आज मेरी मन की बात जरूर सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी चीज है। एक छोटा सा किस्सा भी है, कहानी भी, जैसे मर्जी समझ लीजिए। ये माँ बाप के और बच्चों के रिलेशंस उसके ऊपर ही है, और जो आज मैं मन की बात बोलूंगा, इसके संग पेन का प्लेन ब्लाउज लगा दिया ताकि रेंज कम आ जाए। ये देखिए ये इंडियन फैब्रिक है, इंपोर्टेड लैकड़ा नहीं है, इंडियन सिल्क, अच्छी तरह सिल्क पे ग्लिटर कर दिया, सना सिल्क, सना सिल्क। और इसका नाम सना सिल्क। हाथ रोक के थोड़ा सा पता चले कि क्या है। ये इसका रनिंग में ब्लाउज, प्लेन ब्लाउज, साड़ी अपने आप में बहुत हैवी। ये देखिए इसका दूसरा कलर, कलर भी बहुत हैवी।
इस तरीके से। इसका ब्लाउज हो गया रनिंग में। ये देखिए इसमें पल्ला बहुत हैवी करा है, पूरे में बूटे, अंदर भी देखिए चौड़ा बॉर्डर कर दिया और पूरे में स्टोन वर्क का काम, हैवी स्टोन्स। अभी यही आइटम बिकने वाली हैं, आप इन आइटम्स में अच्छा मार्जिन निकाल सकते हैं। और इनको मतलब ये देखिए हालांकि जो मैं यही कहने जा रहा था, फिर मैं कहते कहते रुक गया। बहुत फैंसी ग्राहक, शहरी ग्राहक नहीं लेता है इनको, जो फैंसी ग्राहक होता है, लेकिन हाँ बिक रही है, क्वांटिटी बिक रही है, और इतनी क्वांटिटी बिक रही है जितनी क्वांटिटी आप सोच ही नहीं सकते। ये एक सेकंड इधर को घुमाना कैमरा, ये देखिए ये सारे पार्सल अभी जाने हैं, पैक होने हैं। अब कौन अपनी दुकान इस तरह से रखता है, लेकिन मेरे तो पार्सल जाना है, सब पे डिजाइन नंबर लिखे, पार्सल के पार्सल ये पैक होने हैं सारे। ये देखिए यहाँ पे गाउन बन के आए थे तो वो भी रखे हुए हैं, जैसे मौका लगता है आपको दूसरी वीडियो में वो दिखाऊंगा। देखिए इसका ब्लाउज हो गया। तो आइटम्स बहुत अच्छी चल रही हैं, इन सब में आप अच्छा मार्जिन कमा सकते हैं, इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। और मन की बात में आज मैं माँ बाप के रिलेशंस बच्चों के संग जो हो जाते हैं उसके विषय में बात करना चाहूँगा। छोटा सी एक बात बताता हूँ। मेरे एक मित्र हैं, नाम यहाँ पे नहीं लूँगा। अच्छा, मेरी मित्रता शुरू से अपने से बड़ों से हुई है। मेरे जो दोस्त थे, यार दोस्त थे, बचपन से मेरे से बड़े थे एज में, 5-7 साल, 10 साल, 15 साल बड़े हुआ करते थे शुरू से, पता नहीं कैसे। उससे फायदे भी बहुत हुए, बहुत फायदा हुआ। फायदा ये हुआ, उन्होंने अपनी लाइफ में जो उन्होंने अच्छे और बुरी चीजें देखी, जो उन्हें एक्सपीरियंस हुए, वो मेरे संग शेयर करते थे, मुझे बताया करते थे कि विवेक ये मत करियो, ये जरूर करियो। अपने लाइफ के एक्सपीरियंस बताते तो मुझे उनसे बहुत फायदा हुआ है। जो मेरे मित्र हैं उनसे मेरी बात चल रही थी वैसे ही, कहने यार मेरा बेटा मुझे कहता है कि आपने अपने जीवन में, अपनी लाइफ में जो डिसीजंस लिए, गलत डिसीजंस लिए, थोड़ा मुआसा से थे, खास बात नहीं, क्या डिसीजंस आपने गलत लिए। कहने के मेरे मामा मुझे कह रहे थे, उनका पावर प्लांट है रायपुर में, वो कहने के कि आप यहाँ पे आ जाओ, कहने सप्लाई करोगे, ये करेंगे। क्यों नहीं गए? कहने मेरे मदर और फादर दोनों की डेथ हो गई थी, मेरे ऊपर मेरी 3 बहनों की जिम्मेदारी थी शादी की, मैंने शादी भी लेट करी। अब मैं यहाँ से चला जाता तो कैसे जाता? यहाँ पे मेरी दुकान, चलती हुई दुकान, जो भी छोटी सी दुकान है लेकिन चल तो रही है, वहां पे जाके जरूरी है मैं वो काम में सेट हो जाऊं। मैं नहीं गया, मैं यहीं पे इसको, अपनी बहनों की शादी करी, अपने व्यापार में लगा रहा, क्योंकि मेरे ऊपर परिवार की जिम्मेदारी थी। और मजे की बात, वैसे एक बात बता रहा हूँ, ये इतनी बात उन्होंने बताई नहीं है, लेकिन जरा सा बताते ये सारी बातें मुझे समझ आ गई, ये सारी बातें समझ आ गई। ये किस्सा क्यों बता रहा हूँ ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। सारी बातें मुझे समझ आ गई, परिवार की जिम्मेदारी थी। और मजे की बात, जब पैसा कम होता है, नहीं होता, कम होता है, जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं, तो दोस्तों रिश्तेदार भी मुंह मोड़ लेते हैं, हाथ खींच लेते हैं।
हाथ खींच लेते हैं फिर क्योंकि जब उन्हें पता होता है ना कि इसके पास पैसे कम है, सब जने हाथ थोड़ा सा खींच लेते हैं। हेल्प के लिए तो पैसे ही नहीं आते, जिस पे पैसा ज्यादा हो तो उसकी हेल्प के लिए सारे जने पहुंच जाते हैं, उसे हेल्प की जरूरत ही नहीं है लेकिन उसके पास सारे जने पहुंच जाते हैं क्योंकि उसके पास पैसा है। आप जरा नीचे बोल के, तो वो मुझे यही बता रहे थे कि नहीं, मेरा बेटा मुझे कहता है कहने कि यार पापा आपने डिसीजन सही नहीं लिए। और भी एक दो बातें उन्होंने बताई, तो मैंने कहा यार उसको समझना चाहिए कि हमारे माँ बाप ने जो उस समय परिस्थितियां थी, जो सरकमस्टेंसेस थे, उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लिया। किसी के साथ भी हो सकता है। हमने भी, मैंने भी काफ़ी सारे डिसीजन ऐसे लिए जो उस समय उस परिस्थितियों के हिसाब से सही थे। तो मेन बात बच्चों के लिए है, बेटों के लिए है, बेटियों के लिए है कि जो भी परिवार में है जो अपने माँ बाप को गलत कह रहे हैं, आज सारी बात उनके लिए है। माँ बाप ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि डिसीजंस गलत नहीं लेते, गलत डिसीजंस भी हो जाते हैं, लेकिन डिपेंड करता है परिस्थिति क्या थी, वो सिचुएशन क्या थी, वो किस परिस्थिति में रहे। आदमी डिसीजंस भी उसी तरीके से लेता है, बहुत ज्यादा बोल्ड नहीं ले पाता, पीछे कोई करने वाला नहीं है, माँ बाप हों, वो बता रहे हों, या कोई भी और परिस्थिति, कैसी भी परिस्थिति हो सकती है, उसके अकॉर्डिंगली अपने डिसीजंस लेते हैं। आज आप अपने माँ बाप को कह रहे हो कि यार आपने डिसीजंस गलत लिए, आपने सही नहीं लिया, गलत बात है। ये एक छोटा सा एग्जांपल लिया था घर में, बहुत सब घरों में कम या ज्यादा, बहुत सारे घरों में ये कहानी होगी कि बच्चे कह रहे होंगे कि पापा या मम्मी, पापा ये मेन तो ये ऐसे बोल्ड डिसीजंस तो जनरली हमारे समाज में अभी तक पापा ले रहे होते हैं, वो कह रहे हैं कहने कि ये डिसीजन आपने गलत लिया। बच्चों बात समझिए, उस परिस्थिति में शायद आप होते, आज आप कह रहे हो, उस परिस्थिति में आप होते तो आप भी यही डिसीजन लेते। समझदारी तो यही थी जो उन्होंने लिया। अपने माँ बाप को हर समय गलत ठहराने की बजाय कोशिश करो कि जो उन्होंने अच्छा, मन में कहीं ना कहीं उनके मन में भी रेग्रेट तो होगा कि काश मैं ये दूसरा डिसीजन ले लेता, काश मैं वो कर लिया होता, और आप उनको और पिन मारो या उनको ये करो, उंगली करो, गलत है यार, दिस इज नॉट द वे। मेरी आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अपने माँ बाप को गलत ठहराना छोड़ दो, पहली चीज। और माँ बाप से सब फादर से एक रिक्वेस्ट है, मदर से रिक्वेस्ट है, क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे कहने दो, बेफिक्र हो। आपने उस समय जो डिसीजन लिया था, जो भी हुआ वो उस परिस्थिति के अनुसार सही था, बाकी जो होने को मंजूर है यार क्यों दिमाग लगाना, शांत रहो भाई साहब। सभी लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, मेन बच्चों से है कि अपने माँ बाप को गलत ठहराना ना करें। बाकी और इसी टॉपिक पे हम आगे भी बात करते रहेंगे, इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं जुड़े हुए जो फैमिली के, मैं तो इसी तरह के टॉपिक जहाँ पे भी मिल जाता है, किसी को भी मिल जाता है, उसके ऊपर ज़रूर बोलने की कोशिश करता हूँ। आपके पास कोई सजेशन हो, कोई ऐसा टॉपिक हो या कोई ऐसी बात जो आप मेरे संग शेयर करना चाहते हो तो ज़रूर शेयर करिए। मैं बगैर नाम लिए, बगैर कुछ बताए हुए, वैसे ही कि मेरा दोस्त था, ये कुछ भी इस तरीके से मैं बताऊँगा ज़रूर। धन्यवाद, आप लोगों का दिन शुभ हो।